अब जरा आगे बढ़ते हैं सवाल भाई अब जरा आगे बढ़ रहे हैं सुभाष राय व्याकुल मत हो भाई। सुभाष राय जी देखिए, सभी पार्टियों को मालूम है सबका अपना अपना कोर वोट बैंक। अभी यहां पर सैयद मसूद साहब ने कहा दिया कि एक जाति विशेष के उसको टारगेट किया जा रहा है, हालांकि उसमें कई आरोपी हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन इन्होंने कास्ट उसमें लिया है। अब सवाल यह है कि सबका अपना अपना कोर वोट, अगर वो कोर वोट बैंक में राम मंदिर का मुद्दा आएगा तो क्या सभी पार्टियों को अपना हिसाब किताब संतुलन देखना पड़ेगा कि कहीं उनका वोट बैंक छिटक ना जाए, कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, उनको लगे कि साहब ये भी राम राम करने लगे जो बीजेपी कर रही थी, ये भी कट्टर हिंदू बनने लगे। सुभाष राय जी, अब प्रत्युष ऐसा है कि अब यादव जी हैं, मिश्रा जी हैं कि चंपत बंसल हैं, उस विषय पे तो भाई ये हमने नहीं उठाया, अभी आप ही ने देखा था, सैयद मसूद जी ने उठाया। मैं दो तीन बातों का बड़ा मेरे ध्यान से सुना। सबसे पहले हर्षवर्धन जी ने जिक्र किया आक्रांता बाबर। उसको आक्रांता इसीलिए कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उसने मंदिर तोड़ा था, तोड़कर अपनी मस्जिद बनाई थी। उसी तरह से जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, लूटा, वहां का सोना चुराया, ये दोनों आक्रांता हैं। लेकिन आरएसएस की मुख्यालय की पार्किंग को बढ़ाने के लिए 500 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर तोड़ दिया बीजेपी ने, तो वो दीनदयाल गोलवलकर योजना है, उनको आक्रांता नहीं बोलेंगे। अयोध्या राम मंदिर का चढ़ावा 70 बार चोरी हो गया, उनको आक्रांता नहीं बोलेंगे क्योंकि वो गोलवलकर योजना के तहत बीजेपी आरएसएस को ये माफी है। और सोम और मणिकर्णिका के आसपास कितने छोटे बड़े मंदिर बीजेपी और उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट और विकास ने तोड़ दिया, उनको आक्रांता नहीं बोलेंगे। शब्दों के चयन की भाषा है, सबके अपने अपने राम, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गुरु प्रकाश ने बड़ा अच्छा कहा कि आनंद लीजिए, क्योंकि गुरु प्रकाश को पता है कि क्या फर्क पड़ता है, टीवी पे बहस कर रहे हैं, करना तो हमें अपनी मर्जी का ही। हमारे बीजेपी सरकार में राजनाथ सिंह कह गए थे चोर उचक्कों को हम कमल छाप साबुन से धो लेते हैं, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। अगर इस्तीफा होता तो इतने मासूम बच्चों की जान चली गई नीट के एग्जाम के और पेपर लीक होने पर, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ। अगर इस्तीफा हो रहा होता तो भ्रष्टाचार की मोटी लहर दिख रही है, एक्सप्रेसवे रोज टूट रहा है, डूब रहा है, फट रहा है, लेकिन नितिन गडकरी का इस्तीफा नहीं होता, गाड़ियों में गन्ने का रस मिलाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही कहा गुरु प्रकाश ने कि आनंद लीजिए, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास मुख्य चुनाव आयुक्त को चेयरमैन बनाने का पावर है, हम किसी भी बैंक में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो सत्ता की लालच रहेगी और पद की लालच रहेगी, तो ये सब हमारे लिए काम करेंगे। हमें मालूम है मित्र, हम इसीलिए आनंद नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम आनंद लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है। और तीसरा, आपने एक और अच्छी बात कही, चिरकुट पार्टी, कि अखिलेश जी ने कहा था कि कांग्रेस चिरकुट पार्टी है। वैसे तो नीतीश जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। आपकी पूरी पार्टी नीतीश कुमार के चरणों में लोटपोट हो रही है, और इत्तेफाक से थोड़ा बहुत आशीर्वाद आप भी लेते हो क्योंकि आपकी सीट भी खतरे में ही है। अब बताइए चिरकुट कौन है और बड़का झूठा पार्टी कौन है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बात प्रत्युष पूरी करने दीजिए, राजनीतिक चर्चा है। दुख इस बात का नहीं है कि बीजेपी आरएसएस ने डकैती करी है राम मंदिर के अंदर। दुख इस बात का है कि बीजेपी आरएसएस की दूसरी ब्रांच जो है डकैती कर रही है बद्रीनाथ में, तीसरी ब्रांच केदारनाथ में कर रही है। आपको जब मन आता है तब आप मंदिर तोड़ देते हो विकास के नाम पे। तो आप में और औरंगजेब में क्या अंतर है? औरंगजेब भी आक्रांता था, बाबर भी आक्रांता है, नरेंद्र मोदी की बीजेपी भी आक्रांता है। गुरु प्रकाश जी, एक सेकंड, गुरु प्रकाश जी जवाब तो दीजिए। प्रत्युष जी, राहुल गांधी जी का बयान तो सर्वविदित है, मंदिर लोग क्यों जाते हैं, मैं इतने अमर्यादित शब्दों का उपयोग तक नहीं कर सकता हूँ, कौन राम का है और कौन रोम का है। मैं देखिए, अब प्रत्युष जी आप ऐसे बुलाते हैं तो आप प्रत्युष जी आप सुभाष राय जी आपने सवाल उठा लिए अपनी बारी में। गुरु प्रकाश जी सुन रहे थे, गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए, बोलिए गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए, अपने अपने संस्कार होते हैं, अपनी अपनी विनम्रता होती है, यह व्याकुलता की निशानी है, कांग्रेस पार्टी की पुरानी निशानी है। लोकतंत्र इनको पसंद नहीं है, आपातकाल लगाने वाले लोग हैं, तो मुझे पता है इस बात का। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कौन राम का है कौन रोम का है ये क्लियर पहले ही हो गया है। आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग यहां प्रमाण पत्र दे रहे हैं, नवीन चावला को किसने बनाया था मुख्य चुनाव आयुक्त? नवीन चावला, जिसको शाह कमीशन ने कहा था कि अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस, ठीक 2009 के पहले उनको आपने चुनाव आयुक्त बना दिया। और वो अपने आप को कहते थे कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा स्वघोषित पुत्र हूं,
और उनको आप बनाते और आज नैतिकता और शुचिता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। मैं पुनः बोलना चाहता हूं, आनंद लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लोग भगवान राम का नाम ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जिनकी नानी का वो राम मंदिर नहीं है वो भी वहां जा रहे हैं, आनंद लीजिए। इन सभी के सभी दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा, ये सभी के सभी जितने फ्रॉड हैं और राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इन सबको उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में जवाब देने वाली है। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, फोन करवाइएगा, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, सवालों से तो आप भाग रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है सर कि राम मंदिर में दान पात्र से चोरी, सनातनी इसका आनंद नहीं ले रहे हैं। सनातनी आहत हैं और गुस्से में हैं क्योंकि ये महापाप हुआ है। अब देखना, एक भी 8 आरोपी हैं, आरोपी की संख्या बढ़ती है, क्या सजा होती है, सबको इसका इंतजार रहेगा।